तकलीफ बताइए। तो जैसे शुरू से तो पहले बच्चे नहीं थे 11-12 साल तक, तो वो चलते रहे ट्रीटमेंट। बाद में लड़की हुई, उसके बाद से बीमारियां भी शुरू हुई। अच्छा, लड़की नॉर्मल है? हाँ, लड़की नॉर्मल है। पहले एक बेटी जो है एडॉप्ट की थी। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर मेरे को हुई, तो उसके बाद से फिर ये थोड़ा वीकनेस है, ये चलता रहा। उसके बाद शुगर भी हो गई। वो सन कौन सा था बच्ची जो हुई थी? 1985 एडॉप्ट की थी 84 में। हाँ। और 85 में मेरे को हुई थी। ठीक है। और उसके बाद फिर यही थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ, तो हार्ट का भी हो गया। कब हुआ ये? हार्ट का हो गया था इस टाइम 2008 में लगा ना, तो 2007 मान के चलो। हरियर में। हाँ, 2007 में मेडिकेशन चालू हो गया था उस टाइम? हाँ, 2007 में चालू हो गया था मेडिकेशन। हाँ। और फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको स्टेंट लगना ही पड़ेगा। तो फिर लोग बैंगलोर जाके स्टेंट लगवा के आए। बेंगलोर क्यों कराया? यहीं हो जाता? हम लोग बैंगलोर के पास में ही थे उस समय। अच्छा, तो दावनगिरी में थे हम लोग, जॉब मेरा वहाँ था। तो वहाँ से बैंगलोर जाके करवाया। हम्म। साउथ के ही रहने वाले थे। आप बेसिकली यहाँ से जयपुर से हैं? हाँ, मैं जब अच्छा अच्छा, ये कोटा की हैं, मैं उज्जैन नागदा का हूँ। तो बाद में मैं वहाँ ट्रांसफ़र हो गया था। सर्विस के हिसाब से वहाँ रहे? सर्विस के हिसाब बिरला से। में था, मुझे आदित्य बिरला ग्रुप का था। तो ये सब ट्रीटमेंट वगैरह इनका दावनगिरी और बेंगलोर में ही हुआ, इनका ज़्यादा ट्रीटमेंट। तो हम लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए। ये इनका अभी तक तो डायबिटीज़ की उसकी बात चल रही है। फिर हम लोग शिफ्ट हो गए यहाँ। जब नहीं, डायबिटीज़ नहीं है ये थी अभी नहीं है। अभी तो हार्ट डिजीज 2007 आ गई थी उस समय डायबिटीज़। अच्छा, पहले डायबिटीज़ है? पहले चल रही थी। डायबिटीज आ गई थी, तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी चल रहा था मेरा। अच्छा, कहाँ से? वहीं बेंगलोर? वहीं दावनगिरी करके एक जगह है, वहाँ से। वो होम्योपैथी के बाबत जुड़े थे अपन उसके लिए? हाँ, होम्योपैथी वालों से, तो वो बोले कि भाई हम ठीक कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। क्या है मतलब कारण कुछ पता नहीं। फिर माइनर अटैक आया, एसिडिटी होके। कितना चलता था उस वक्त शुगर? शुगर उस वक्त याद भी हो तो शायद। मतलब 100 के ऊपर तो रहता ही था। अच्छा, डिलीवरी के बाद से? डिलीवरी के बाद से। तो डिलीवरी में आपको शुगर हुआ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं, बाद मतलब में- प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हो जाता है नहीं, ट्रांजिट? हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं वो हुआ। नहीं था। बाद में वो जब ये डिलीवर किया ना बेबी, उसके बाद चेस्ट पेन आया। चेस्ट पेन? चेस्ट पेन आने के बाद वो सारे ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं वो लोग तो बोले शुगर भी है, थोड़ा हार्ट का भी है। हाँ, तो उस टाइम डायग्नोस हो गया ना उस शुगर? समय डायग्नोस हुआ। हो और गया। फिर शुगर की वो नॉर्मल डिलीवरी के बाद चेस्ट पेन आया। चेस्ट पेन में सारे टेस्ट हुए सारे टेस्ट और टेस्ट में डायग्नोस हो गया कि आपको हाँ। शुगर डिटेक्ट हो गया है, आप इसको संभालो। शुगर हो तो गया अब पहले हम मीठा बंद करते हैं सबसे पहले, यही है। कर दिया था, हमने भी कर दिया था। और फिर बाद में ये धीरे धीरे आपने, अच्छा, ये होम्योपैथी कब स्टार्ट की थी? लगभग अंदाजन 1985 की तो ये बात हो गई थी। 1985 86 में 87 1987। ठीक है सर। मोनो 85 किया ना उसके बाद। अच्छा, और फिर? फिर ये धीरे धीरे ये सब हुआ। फिर माइनर अटैक भी आ गया। अब अटैक था या क्या था, एसिडिटी थी, मुझे इमीडिएट बेंगलोर भेज दिया वकार्ड में। तो आपको ये कैसे लग रहा है आज? अटैक था या क्या था? नहीं, एसिडिटी थी। अच्छा, नहीं, आपने ये बोला ना मुझे, अटैक था या पता नहीं एसिडिटी थी। हाँ, और एसिडिटी तो मेरी उसने बताई थी कि एसिडिटी है और इसकी वजह से आपको अटैक आ रहा है। अटैक था वो आपका? उनके हिसाब से अटैक था। भाई, आपका ऐसे ट्रॉप्टी करा था क्या वहाँ पे जाके टेस्ट, या उन्होंने सीधा ही आपको स्टेंटिंग किया था कर ना, किस चीज़ का? एंजियोग्राफी? एंजियोग्राफी की थी। उसमें बताया था कि आप हाँ, उसमें बाकायदे डाई बनाई डाई थी। बताई थी, उसमें डाई बताया थी था कि मुझे। इनका ब्लॉकेज आ रहा है। नहीं, वो दर्द जो हुआ था जिसके लिए आप हॉस्पिटलाइज हुए, मुझे दर्द नहीं हुआ डॉक्टर साहब, तो मुझे एसिडिटी हुई और एसिडिटी ठीक नहीं हो रही थी। तो फिर मेरा ईसीजी हुआ। ईसीजी में उसने बोला कि आपको तो अटैक आ रहा है। फिर वो कार्ड में हो गया, वहाँ स्टेंट मिल गया। उसके बाद से कुछ ना कुछ ये शुगर का। अब तो स्टेंटिंग कब करवाई थी अपन ने? 2008 और अभी हुई 2024। अभी 2024 में दूसरा हुआ। 23 ये जयपुर में ही हुआ।
और क्या व्याधि है? और जैसे शुगर का हुआ, मेरे पैरों में स्वेलिंग आ गई। तो मतलब हम लोग कहीं बाहर गए हुए थे, वहाँ से आने के बाद स्वेलिंग हो गई। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ये तो क्या चीज़ हो गई, शुगर में कुछ होता है। वो हो गया तो मुझे फिर एडमिट कर लिया और वहाँ ट्रीटमेंट किया। उसके बाद मुझे जो ये ड्रिप चढ़ी ना, उसी में कुछ ड्रिप भी चढ़ाते रहे वो लोग, घर पे रखा, घर पे ड्रिप भी चढ़ती रही। उसके बाद ये एकदम से उठे सारी चीज़ें और पूरे शरीर में हो गया था मेरे को दाने दाने। तो वो तो ठीक हो गया, लेकिन ये जो है ये ठीक नहीं होके दे रहा। और अब शरीर में कहीं कहीं वो आने लग गए, फुंसी जैसी होती है ना, वो फैल गई है कहीं कहीं ऐसे से। तो अभी यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर तिवारी हैं, लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। बढ़ता जा रहा है इससे, और ये सब दाने जैसे लगते जा रहे, शरीर में आने लग गया। शरीर में आने लग गया मतलब? हाँ, मतलब जैसे यहाँ पेट पे है, यहाँ हो गया, पैर में हो गया, तो बस ऐसे डॉट 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 डॉट। परेशानी क्या है इससे? इससे दर्द होता है। दर्द है? हाँ, और जब ट्यूब लगाते हैं उसके 2 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन दाग तो रह जाता है। और यहाँ पर जो स्टैंड लगाया था डॉक्टर मक्कड़ ने, हमने ये चीज़ पहले उनको बताई, तो उन्होंने ये बोला ये तो चलेगा, क्योंकि वो दे रहे हैं ना, खून पतला करने की दवाई दे रहे हैं, तो उससे तो ये सब होता है। एक्वास्प्रिन वगैरह जो है ना, एक्वास्प्रिन तो बोले ये तो चलेगा, उन्होंने ये कहा। फिर हमने स्किन स्पेशलिस्ट से बात की, उन्होंने दवाई वगैरह दी, तो उससे कुछ फ़र्क तो पड़ रहा है, लेकिन जीरो नहीं हो रही वो चीज़। मतलब बहुत सारे दाग ही दाग पड़ जा रहे हैं। तो अब थोड़ा सा यूँ डर लग रहा है। आप दाग से परेशान हो या दर्द से परेशान? दोनों से। दाग से अब ये भी देखिए ना, ये कितना गंदा लगता है। कितना गंदा? और फिर जैसे अब उठ रही है, एक यहाँ ऐसे उठ रही है, उसमें इचिंग हो रही है। रात को दवाई लगाऊंगी, कल थोड़ा ठीक हो जाएगा, इचिंग बंद हो जाएगी, लेकिन वो धीरे 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 ठीक होगा। फिर दाग तो छोड़ ही जाता है। दाग परेशानी है। और अब ये हालत हो कि मेरा चलना फिरना भी मुश्किल। क्यों जी? पता नहीं। नहीं तो क्या इसमें ये काले धब्बों की वजह से? नहीं नहीं नहीं। तो जैसे वॉक पे जाते हैं तो मैं चल नहीं सकती। क्यों नहीं चल पा रहे? पेन होता है, पूरा बॉडी पेन होता है। एक डर सा है कि गिर जाऊंगी। हम लोग क्या 1.5 साल पहले कहीं टूर पर गए थे। 8 दिन हम लोगों ने गाड़ी में बैठ के टूर किया, तो उससे इनके पैरों में काफ़ी स्वेलिंग जैसी आ गई थी, है ना। तो उसके बाद यहाँ पर एटर्नल में एडमिट भी हुई, कल मैंने 1 हफ्ते एडमिट हुई। मतलब आप उल्टा मत लेना उस बात को। मेरे को लगा कि वो ट्रीटमेंट जो चल रहा है ना, वो पैसे बनाने का ही ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आपको होना ही नहीं चाहिए था। ये तो गलती है आपकी। आप आपने कहा भाई मेरी जेब है, देख के इधर पर्स रखा है, तो उसने कहा मैं निकाल लेता हूँ। हमको इस चीज़ का एहसास बाद में हुआ, क्योंकि वहाँ स्टैंड लगा था पहले, तो हम तो अच्छी जगह मान रहे थे उसको, लेकिन दूसरा जो ट्रीटमेंट का पैरों वाला जो हुआ, इसमें पक्का हमको लगा कि चूना लग रहा है हमको। खैर आपको लगा, इनको लगा? पैसे का चूना मुझे लगा नहीं, फीलिंग किसको आई है? फर्स्ट फीलिंग दोनों को ही आई, दोनों को ही आई। ये भी तकलीफ सेटिस्फाई नहीं हुई। तकलीफ हुई। कैसे वो मतलब ट्रीटमेंट देते थे मुझे, से 3 का वो रहता था ऐसे पत्ती जैसी, उसमें वो दवाई लगा के और ऐसे ऐसे पूरे पैर पे घिस देते थे, तो वो तकलीफ मुझे बहुत हुई। तो तकलीफ पीड़ा दे रही है या जो हमारी जेब काट ली उन्होंने उससे पीड़ा? जेब भी काट ली, उससे भी फर्क पड़ता है। तो ऐसा क्या इमेज बनी इसके बाद डॉक्टर्स की? नहीं, मैं खुद डॉक्टर फैमिली से हूँ। उसके बाद फिर हमने उस चीज़ के लिए इनको पकड़ लिया। तो जो पैरों में जो स्वेलिंग आई थी, भाटा हो गई थी, एकदम पत्थर हो गए थे ऐसे। फिर धीरे 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 जो ट्रीटमेंट लिया था उनने, वही ट्रीटमेंट की उन्होंने थोड़ी हमको 1-2 डब्बियाँ दी थी, तो हमने गर्मी में उसको लगाई थी। ठीक है, फ़र्क पड़ा, लेकिन जो चीज़ होनी चाहिए थी कि फ्रीली चल सकें, वो अब नहीं चल पाते। वो अब फ्रीली चल नहीं पा रही, साइकोलॉजिकली चल पा रही है या वास्तव में कुछ प्रॉब्लम है। तो बताओ आप क्या है पैर में भी? दर्द
ये जिसमें मैंने दबाया वहाँ दर्द है? हाँ, ये पूरी उंगलियाँ, मतलब मेरे को ये सारा दुखता है पूरा। मैं चलना नहीं चाहती, ना मैं सीढ़ियाँ उतर सकती हूँ, ना चढ़ सकती चलना नहीं चाहती बोला है आपने? हाँ कि मेरे को डर सा लगता है क्या डर है सा? कि गिर जाऊंगी, पैर नहीं संभलते। तो पैर गिर जाओगे इधर- तो उठा लेंगे ना हम। नहीं, इतना वजन उठता नहीं ना, अच्छा, तो आपको ये भी लगता है कि वजन ज़्यादा है? वजन ज़्यादा किसका? मेरा। अगर वजन कम हो जाए तो चल लोगे आप? हाँ, कोशिश करूँ, मैं खुद भी चाहती हूँ कि हाँ भी मैं भी घूमूँ फिरूँ, इधर उधर जाऊँ, लेकिन ये पता नहीं क्या है। पता नहीं क्या है। आप तो सही में मुझे चलने फिरने लायक ही बना दो ना, तो बहुत है। नहीं, वो एक ही चीज़ को तो सभी डॉक्टर साहब तो सभी बना रहे हैं ना। बना दो।